एग्जाम में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनको पूरा पेपर आता रहता है, वो सेलेक्ट करते हैं कि मुझे क्या अच्छे से आ रहा है, जिसमें गलत होने का बिल्कुल चांस ना हो, मैं वो करूँ। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता रहता। दूसरे वाले टाइप के बनकर एग्जाम में मत जाइए। कम से कम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर एग्जाम के एक दिन पहले से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे साल नहीं की पढ़ाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 7-8 सालों के पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं, अगर उनका सॉल्यूशन उसमें दिया है तो आप उसको वैसे ही पढ़ लीजिए, और अगर नहीं दिया है तो उनको ढूंढ ढूंढ के बुक में कॉपी में मार्क लगाकर उसको पढ़ लीजिए। भले ही शॉर्ट क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट करता है। कम से कम अगर पूरे टॉपिक को आप रेडी नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने फिगर है, फॉर्मूले हैं, उनको ही जल्दी जल्दी रेडी कर लीजिए। एक कॉपी में आप बार बार उनको लिखिए, बनाइए, कुछ चीजें रेडी हो जाएंगी। एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे भी कभी कभी ठीक ठाक नंबर से पास हो जाते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये बहुत सही बात है कि जो टॉपिक आपको पूरे साल नहीं समझ में आया होगा, अगर आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले उसको पढ़ते हैं और पूरे फोकस से पढ़ते हैं, तो उस दिन वो आपको जरूर समझ में आ जाता है। क्योंकि अपने सामने प्रॉब्लम को देखकर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी गेन करने लगता है। जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ पढ़िए मत। आपको पढ़ना चाहिए। जिस तरह से आपने अपना पूरा साल दिया है पढ़ने के लिए, उसी तरह से 2-4 दिन और दे देंगे तो क्या हो जाएगा। आपको जो चीजें आती हैं उसको भी रिवाइज करते रहना चाहिए। तब जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा और आप सब कुछ बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक पहले बहुत अच्छे से आता रहता है, जो डेरिवेशन है या मैथ्स का सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से आता रहता है, अगर उसको आपने एग्जाम के बीच में जो गैप मिला उसमें रिवाइज नहीं किया, तो एग्जाम के समय ऐन वक्त पर आप उसको भूल जाते हैं। समय बर्बाद होगा, कुछ याद ही नहीं आएगा। इसलिए दिमाग अगर भटक रहा है, इधर उधर कुछ करने का मन कर रहा है, उसको लिखते रहिए बस। एग्जाम खत्म हो गया तो ये करूंगा, ये करूंगी, ऐसे करूंगी। जो 1 घंटे दिमाग भटकने में बर्बाद होगा, उसको 5 मिनट में लिख के जल्दी से खत्म करिए। दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ एग्जाम हो जाएगा तो ये काम करेगा। बस फिर उसके बाद पढ़ाई करिए, छोड़िए मत। एग्जाम हो जाएगा, फिर जो जो करने का मन करेगा करिएगा।